सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ करंट अफेयर्स 10 जुलाई 2020। तो आज के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको पता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी होता है करंट अफेयर्स वहाँ पर पूछे ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा आपके लिए हो। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड्स सेवा लॉन्च की है? तो ये की है आपकी यहाँ पर यस बैंक ने। आपका आंसर हो जाएगा यस बैंक। यस बैंक के बारे में हम आपको बताते हैं। यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकंड्स डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए खाता धारक बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण डिवर्सल सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश खसरा और रूबेला पर पूरी तरह से काबू पाने वाला पहला देश बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। करेक्ट है। मालदीव करेक्ट है। दोनों ही देश हैं ये। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने श्रीलंका और मालदीव विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले दो देश बन गए हैं। किसी देश को खसरा और रूबेला से मुक्त तब समझा जाता है जब देश में 3 साल से अधिक समय तक संक्रमण फैलने के कोई साक्ष्य नहीं हो और देशों में संतोषजनक काम कर रहा निगरानी तंत्र हो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 साल। तो यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने हाल ही में घोषणा की है अब से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 वर्ष का कार्यक्रम होगा। अब तक इस डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल की थी। परिषद ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम की अवधि में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी कहा है। परिषद ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि अब 2020-21 से MCA पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जी आकाश। यहाँ पर इनके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। तमिलनाडु के जी आकाश देव देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी की FIDE रेटिंग 2495 है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विशेश्वरन से प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? आपका आंसर हो जाएगा जगदीप। तो जगदीप ने ये किरदार निभाया था। इनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपनी सिने यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके जरिए दिग्गज फिल्म निर्माता BR चोपड़ा ने निर्देशन में कदम रखा था। जगदीप ने अभिनय के शुरुआती दिनों में छोटे बड़े सभी तरह के किरदार अदा किए थे। जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में एल्प्स की पहाड़ियाँ खबरों में हैं, यह किस देश में हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इटली। एल्प्स की पहाड़ियाँ इटली में हैं।
यहाँ पर मैं फ़ाइल फ़ोटो लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। ये इटली की जो पहाड़ियाँ हैं एल्प्स की, उनका फ़ाइल फ़ोटो है। इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। इटली में स्थित एल्प्स की पहाड़ियों पर बर्फ़ का रंग गुलाबी होता जा रहा है। यूरोप के सबसे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर अब बर्फ़ का रंग सफ़ेद नहीं रहा, वह पिंक होता जा रहा है। सफ़ेद रंग की वजह से सूर्य की रोशनी को 80% तक रिफ्लेक्ट होने वाली बर्फ़ अब गुलाबी होने की वजह से रोशनी को सोख रही है। इससे गर्म होकर बर्फ़ के तेज़ी से पिघलने का खतरा बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर ये रखा गया है श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। यहाँ पर देखिए ये श्याम प्रसाद मुखर्जी का फ़ाइल फ़ोटो। फ्रेंड्स इनके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। झारखंड स्थित भारतीय अनुसंधान संस्थान IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। उन्होंने एक राष्ट्र एक कानून का आह्वान किया और कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर ये बन गए हैं दी रॉक जॉनसन। तो दी रॉक जॉनसन रेसलर से एक्टर बने। दी रॉक के नाम से मशहूर डेविन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। डेविन ने इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़कर ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत में पाई सबसे लंबी तितली का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोल्डन बर्दविंग। तो गोल्डन बर्दविंग तितली का नाम है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम फ़ाइल फ़ोटो आपके लिए लेकर के आए हैं। तितली का जो आकृति है, जो आकार है, इस तरीके से आपको दिखाई देता है कलर इसका। तो यहाँ पर गोल्डन बर्डविंग नाम की एक हिमालय तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। इसकी लंबाई 194 मिलीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका उद्घाटन किया जा रहा है। हम आपको बताते चलें, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी आज ही के दिन करेंगे। 10 जुलाई है आज फ्रेंड्स, आज ही इसका उद्घाटन होना है। यहाँ पर देखिए ये सोलर प्लांट का मैं फ़ाइल फ़ोटो आपके लिए लेकर के आया हूँ। मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। 10 जुलाई को PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। रीवा सोलर प्लांट से दिल्ली मेट्रो को भी बिजली सप्लाई होती है। इसकी क्षमता 750 मेगावाट बिजली उत्पादन का है। यह प्लांट रीवा जिला मुख्यालय 25 किलोमीटर दूर गुड में स्थापित है। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मोदी जी आज इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपका यहाँ पर फिर, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1 लाख करोड़। सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी। इस कोष की स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों और किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रखरखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया जाएगा। कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए यह पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर ये है आपका मुंबई में। इस अवधारणात्मक अध्ययन में किसी भी अतिरिक्त अभिकर्मक
का उपयोग किए बिना पारंपरिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके गैर संक्रामक आरएनए वायरस का विश्लेषण किया जाएगा। यह एक गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण तकनीक है। यह पदार्थ की रासायनिक संरचना, अवस्था तथा बहुरूपता, क्रिस्टलीयता एवं आणविक प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। यह पदार्थ के रासायनिक बंधों के साथ प्रकाश की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेकरा सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो नेकरा सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स म्यूनिसाउर विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व चॉकलेट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका यहाँ पर 7 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन से कौन सा देश आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर चुका है? ये है आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी वैश्विक रियलिटी पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? 34वें स्थान पर। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 2018 में अफीम की सबसे अधिक जब्ती की सूचना दी है? ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नमामि गंगे कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नमामि गंगे कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया? विश्व बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र सरकार ने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को कितने महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है? 5 महीने के लिए। विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश। यहाँ पर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NJT श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर 10 जुलाई का इतिहास, भारत और विश्व में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 10 जुलाई किसी वर्ष में दिन संख्या 192 है और यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 193 है। भारत और विश्व इतिहास में 10 जुलाई का अपना ये खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 10 जुलाई की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही और आज के तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध, संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। तो यहाँ पर हम आपको बताते चले फ्रेंड्स 10 जुलाई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 10 जुलाई 1652 इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 10 जुलाई 1739 को स्पेन के खिलाफ समुद्री प्रतिशोध लेने के लिए किंग जॉर्ज द्वितीय ने एडमिरल्टी बोर्ड को अधिकृत किया। 10 जुलाई 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली द्वारा कलकत्ता में बंगाली, हिंदी और भारतीय उपमहाद्वीपों के अन्य स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। 10 जुलाई 1806 में वेल्लोर विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह था। 10 जुलाई 1818 किसान के प्रथम संस्करण का पांचांग संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित हुआ। 10 जुलाई 1823 को एलिजाबेथ फ्री के जेल सुधार अधिनियम के आधार पर यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा गेल अधिनियम पारित किया गया। 10 जुलाई 1851 को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में कैलिफोर्निया वेस्लेयन कॉलेज के रूप में
प्रशांत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। 10 जुलाई 1890 व्योमिंग 44वें अमेरिकी राज्य के रूप में स्थापित किया गया। 10 जुलाई 1912 को थॉमस मैकेंजी के इस्तीफे के बाद विलियम मासी न्यूजीलैंड के 19वें प्रधानमंत्री बने। 10 जुलाई 1913 को यूरोपीय देश रोमानिया ने बुल्गारिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 10 जुलाई 1924 को डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाया। 10 जुलाई 1936 को फ्रांसीसी सोशल पार्टी की स्थापना हुई। 10 जुलाई 1938 को हावर्ड ह्यूज ने 91 घंटे विमान उड़ाने का रिकॉर्ड बनाया था। 10 जुलाई 1943 को अमेरिका, ब्रिटिश और कनाडाई सेना ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिसिली द्वीप पर हमला किया। 10 जुलाई 1947 को चीन के कंटोन क्षेत्र में नदी में रेलगाड़ी गिरने से 200 लोगों की मौत हो गई। 10 जुलाई 1951 प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 जुलाई 1956 को ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मौत की सजा को खत्म किया। 10 जुलाई 1958 ब्रिटेन में पहले पार्किंग मीटर स्थापित किया गया। 10 जुलाई 1965 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिलाओं के पहले एनसीसी कॉलेज की शुरुआत हुई। 10 जुलाई 1973 को राष्ट्रमंडल में राष्ट्रों के भीतर बहामा को पूर्ण आज़ादी मिली। 10 जुलाई 1997 में फिजी में नए संविधान को मंजूरी के साथ भारतीय समुदाय को राजनीतिक अधिकार मिला। 10 जुलाई 2008 को भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को बेस्ट ऑफ बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। 10 जुलाई 2013 को चीन के सिचुआन प्रांत में भूस्खलन से 40 लोग मारे गए। 10 जुलाई 2015 को बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले में मुफ्त में बांटे जा रहे कपड़ों को लेने के दौरान मची भगदड़ में 23 लोगों की मौत हो गई। 10 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु। यहाँ पर आज ही के दिन 2004 में अब्दुल गफूर पुरस राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, इनका यहाँ पर देहांत हो गया। 10 जुलाई 2011 को रोनाल्ड पेटेट पुरस निर्देशक फ्रांस के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 10 जुलाई 2013 को अवध किशोर नारायण पुरस इतिहासकार भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 10 जुलाई 2014 को जोहरा सहगल महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका निधन हो गया। 10 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको बताते चलें। 10 जुलाई 1956 को आलोकनाथ पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 10 जुलाई 1951 को राजनाथ सिंह पुरुष राजनीतिज्ञ हैं, भारत के रहने वाले हैं, इनका जन्म हुआ है। और आज वर्तमान में ये हमारे देश के यहाँ पर ये रक्षा मंत्री के पद पर विराजमान हैं, राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के साथ कुछ इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री आपके लिए लेकर के आए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।